गन्ने के लहलहाते खेतों को देखकर लगता है सब कुछ कितना शांत है ना? लेकिन असल में जमीन के ठीक नीचे एक गुप्त जंग छिड़ी हुई है। एक ऐसी लड़ाई जो किसानों की पूरी आजीविका को दांव पर लगा देती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुश्मन का पर्दाफाश करते हैं और एक ऐसे हैरान कर देने वाले समाधान को जानते हैं जो इस पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता है। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया जैसी हैं। एक तरफ हरे भरे स्वस्थ गन्ने के पौधे हैं, जिंदगी से भरपूर, और दूसरी तरफ पीले मुरझाए हुए बेजान पौधे, मतलब पूरी तरह तबाही। पर सवाल यह है कि इस बर्बादी के पीछे आखिर है कौन? इसका जवाब हमारी नजरों से दूर जमीन के अंदर छिपा है। तो बात करते हैं इस छिपे हुए खतरे की। आखिर यह है क्या? चलिए पहचान करते हैं इस अदृश्य दुश्मन की जो सतह के ठीक नीचे किसानों के सपनों को रौंद रहा है। तो मिलिए इस कहानी के असली विलन से, व्हाइट ग्रब, या जिसे हम सफेद गिडार भी कहते हैं। देखिए, ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है। ये तो एक तरह का भूमिगत आतंकवादी है जो चुपचाप बिना किसी को पता चले पौधों की लाइफलाइन यानी उनकी जड़ों को ही खत्म कर देता है। यहाँ इस विनाशकारी कीड़े को और करीब से देखिए। यही वो लार्वा है जो अपनी भूख मिटाने के लिए गन्ने की जड़ों को बेरहमी से खाता जाता है, और नतीजा, ऊपर जो लहलहाता हुआ पौधा है वो धीरे धीरे दम तोड़ देता है। इसका हमला तब नजर आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हरे भरे पौधे अचानक पीले पड़ने लगते हैं, मुरझा जाते हैं और आखिर में पूरी तरह सूख जाते हैं। उनकी जड़ें अंदर से इतनी खोखली हो चुकी होती हैं कि पौधे को जरा सा खींचने पर ही वो हाथ में आ जाता है। सोचिए, किसानों की महीनों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। अब समझते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ये सिर्फ कुछ पौधों के खराब होने की बात नहीं है। इसका जो आर्थिक असर है वो बहुत बड़ा और सच में विनाशकारी है। जरा सोचिए, किसी की मेहनत की कमाई का लगभग आधा हिस्सा आंखों के सामने बर्बाद हो जाए। व्हाइट ग्रब की वजह से किसानों को अपनी पैदावार में 20 से 40% तक का नुकसान झेलना पड़ता है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके भविष्य पर सीधा हमला है। और बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। इसके चलते किसानों और फिर सहकारी चीनी मिलों सब में एक बेचैनी फैल जाती है। क्योंकि जब खेत बर्बाद होते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ एक किसान परिवार पर नहीं पड़ता, बल्कि ये पूरी सप्लाई चेन, पूरी लोकल इकोनॉमी को हिलाकर रख देता है। तो अभी तक इसका इलाज क्या था? वही पारंपरिक तरीका, रासायनिक कीटनाशक। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें हैं। एक तो ये बहुत खर्चीला है, मेहनत भी बहुत लगती है, और सबसे जरूरी, ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। और एक और बड़ी चिंता यह है कि ये कीड़े भी इन केमिकल्स के आदी होते जा रहे हैं, मतलब उन पर असर कम हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई बेहतर रास्ता है, कोई ऐसा तरीका जो असरदार भी हो और सुरक्षित भी? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर एक क्रांतिकारी बायोलॉजिकल समाधान खोज निकाला। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रकृति ने खुद इस लड़ाई के लिए अपने योद्धाओं को मैदान में उतारा। तो मिलिए इन नए हीरो से। नाम थोड़े मुश्किल है लेकिन काम कमाल का है। एक है हेट्रोहेप्टाइटिस इंडिका, ये एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म कीड़ा है। और दूसरा है मेटारिजियम एनिजोपोलिया, जो कि एक तरह का फंगस है। आसान भाषा में कहें तो ये प्रकृति के सीक्रेट एजेंट्स हैं जो दुश्मन को उसी के घर में घुसकर खत्म करने के लिए तैयार हैं। साइंटिस्ट इन्हें एंटोमोपैथोजेनिक एजेंट्स कहते हैं। भारी भरकम शब्द है लेकिन मतलब बहुत सीधा है। ये प्रकृति के अपने माइक्रोस्कोपिक हत्यारे हैं। इनका सिर्फ एक ही मिशन है, व्हाइट ग्रब जैसे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ढूंढना और उनका सफाया करना, और वो भी फसल या पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस इन बायोलॉजिकल पाउडर्स को पानी में घोलना है और सीधा पौधों की जड़ों में डाल देना है। मतलब ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, दुश्मन पर सीधा वही हमला जहां वो छिपा बैठा है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई खेतों में काम करता है? तो चलिए अब सीधे फील्ड टेस्ट के नतीजों पर नजर डालते हैं। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। देखिए, जिन खेतों में इस बायोलॉजिकल तरीके का इस्तेमाल हुआ वहां ग्रब का इन्फेक्शन सिर्फ 3% रह गया, जबकि जहां पारंपरिक तरीके अपनाए गए थे वहां ये 21% था। कितना बड़ा फर्क है! ये सिर्फ सुधार नहीं था, ये क्रांति थी। और जाहिर है, जब इन्फेक्शन कम होगा तो फसल ज्यादा होगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले खेतों में पैदावार 130 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा थी, जबकि स्टैंडर्ड खेतों में ये 95 के करीब थी। मतलब साफ है, किसानों के लिए सीधी सीधी ज्यादा आमदनी और एक बेहतर भविष्य। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी आंकड़े की। क्या ये सब करने में फायदा भी है? तो इसका बेनिफिट कॉस्ट रेशो था 2.38। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस तकनीक पर लगाए गए हर एक रुपए के बदले में किसानों को लगभग ₹2.5 का फायदा हुआ। मतलब ये एक ऐसा निवेश है जो सिर्फ फसल ही नहीं बचाता बल्कि मुनाफा भी बढ़ाता है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? एक हरा भरा और ज्यादा मीठा भविष्य। इस कामयाबी का असर सिर्फ गन्ने के खेतों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, ये एक ऐसी जीत है जिसमें सब फायदे में है। ये पर्यावरण के लिए एक जीत है क्योंकि हमारी मिट्टी और पानी केमिकल पोल्यूशन से बचते हैं। ये किसानों के लिए एक जीत है क्योंकि वो खतरनाक केमिकल्स के खतरे के बिना काम कर सकते हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ती है। और कुल मिलाकर ये हम सबके लिए एक जीत है क्योंकि ये एक हेल्दी और सस्टेनेबल भविष्य की नींव रखता है। तो गन्ने के खेतों की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अगर प्रकृति के पास इस छिपी हुई जंग का इतना शानदार जवाब है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी आज की बड़ी बड़ी मुश्किलों के और कितने समाधान हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन में ही दबे हैं, बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।